पिछली पार्ट के एंड में हमने देखा था जयंग तेउल का फॉलो करता है, उसके बाद सीन कट होता है और हमें रिम के बारे में पता चलता है कि रिम ने बहुत सारे लोगों को एक दूसरी दुनिया भेजा है और दूसरी दुनिया में उसके हमशक्ल को मरवाया है और दूसरी दुनिया में उन लोगों ने अपनी हमशक्ल की जगह ले ली है, इसीलिए वो सभी रिम के लिए ही काम करते हैं। इधर तेउल बहुत सारी जगह जाती है जहाँ पर एक मॉल में घूमते हुए उसे दो गुंडे देख लेते हैं। ये वही लोग थे जो फर्स्ट एपिसोड में रेबी टूडी वाली लड़की लोना के पीछे पड़े थे और तेउल को देखकर ये लोग लोना कहकर बुलाने लगते हैं। ये लोग उसके पीछे जाने ही वाले थे पर जयंग उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है, तो ये दोनों तेउल की ओर इशारा करके बताते हैं कि ये वही लड़की लोना है, लेकिन जयंग अभी उन दोनों को यहाँ से भगा देता है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तेउल यहाँ के पुलिस स्टेशन जाती है सिंजे के हमशक्ल को ढूंढने के इरादे से, पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर सिंजे नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। तेउल अपने हमशक्ल को यहाँ पर नहीं ढूंढ रही थी क्योंकि ली ने उसे काफी बार बताया था कि तेउल की हमशक्ल यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो सिंजे के बारे में पता लगाने के लिए इस दुनिया में उसके एड्रेस पर जाती है, मगर वहाँ भी सिंजे नाम का कोई इंसान नहीं था। तो वो इस दुनिया में अपने पुराने घर के एड्रेस पर जाती है जहाँ पर वो किसी बंग हुई नाम की औरत का पता लगा रही थी, लेकिन वहाँ पर रहने वाली लेडी बताती है कि यहाँ पर कोई बंग हुई नाम की लेडी नहीं रहती है, इसीलिए वो बुसान सिटी लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन जाती है, लेकिन टिकट के लिए उसके पैसे कम पड़ जाते हैं और अभी बुसान के लिए कोई बस भी नहीं थी। अब तो तेउल यहाँ पर फंस चुकी थी, लेकिन आज वो जो रॉयल गार्ड्स बनी थी उसके कोर्ट से उसे एक नंबर मिलता है ली के रॉयल कोर्ट का। वो वहाँ पर बार बार कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारे राजा साहब को जानती हूँ, वो मेरे दोस्त है और मैं अभी सॉयल सिटी में फंसी हुई हूँ, पर रॉयल गार्ड्स उसे प्रैंक कॉल समझ रहे थे इसीलिए वो बार बार काट रहे थे, मगर तेउल भी उन्हें बार बार कॉल करी जा रही थी इसीलिए वो एक बार कॉल पिक कर लेते हैं। इस वजह से ली तक बात पहुंच जाती है कि तुम्हारे राजा साहब को बता देना कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ। तो इतने बार कॉल करने की वजह से रॉयल गार्ड्स ली को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कोई प्रिंसेस डायना नाम से रॉयल गार्ड्स के नंबर पर बार बार कॉल करी जा रही है और वो बता रही थी कि वो सॉयल स्टेशन में फंसी हुई है। ली जो अभी अपने प्राइवेट हेलीपैड में था, प्रिंसेस डायना नाम सुनते ही हेलीपैड को सॉयल सिटी स्टेशन की तरफ घुमाने के लिए कहता है। तेउल रास्ते में भागी रही होती है, इतने में ही जयंग उसके पीछे चला आता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ली अपने हेलीपैड में सॉयल सिटी आ रहा है। अब अचानक से राजा साहब की आने की न्यूज प्राइम मिनिस्टर को तक पहुंच जाती है, तो वो जल्दी से मेट्रो स्टेशन के लिए निकल जाती है। इधर ली भी अपने फुल रॉयल गार्ड्स की सिक्योरिटी के साथ बाहर आता है और तेउल से पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों आई और तुम बंद हुई नाम से किसे ढूंढ रही हो, जो सुनकर तेउल समझ जाती है कि जंग उसे फॉलो कर रहा था। तो तेउल बताती है कि जंग हुई मेरी मॉम का नाम है, जब मैं 5 साल की थी तब उनकी मौत हो गई थी। तुमने बताया कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी मॉम की हमशक्ल इस दुनिया में हो सकती है, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ भी वो नहीं है। तो ली पूछता है कि तुमने मेरे फोन में सर्च किया था द ली के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस क्यों हो। जिसे सुनकर तेउल थोड़ा सा एम्बेरस होती है। इतने में ही प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर पहुंच जाती है। इसे देखकर ली हैरान होता है पर समझ जाता है कि उसके यहाँ अचानक हेलीपैड उतरने की वजह से मेरे यहाँ आने की खबर उसे मिली होगी। तभी प्राइम मिनिस्टर को उनके पास चली आती है और ली से कहती है कि राजा साहब अब इतने रात को यहाँ पर कैसे, वो भी एक अनजान लड़की के साथ, और वैसे ये है कौन। तेउल कहती है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ और किंगडम ऑफ कोरिया में पहली बार आई हूँ। अब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर को उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछती, ली कहता है कि काफी रात हो चुकी है इसीलिए हमें जाना चाहिए, इसीलिए ली तेउल को लेकर चला जाता है। पर प्राइम मिनिस्टर को उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर डाउट ही हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ली किसी लड़की के साथ था। प्राइम मिनिस्टर को की बात करे तो हर पॉलिटिक्स की तरह पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो ली के साथ एसोसिएट होती रहती है और पब्लिक में भी इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप चलती रहती है। अब ली के साथ किसी लड़की को देखकर प्राइम मिनिस्टर को अपने सिक्योरिटी से तेउल का पता लगाने के लिए कहती है। तो इधर ये चारों महल की ओर जा रहे थे जहाँ सामने ली की सिक्योरिटी भी बैठी हुई होती है और तेउल तो ली से कुछ पूछना चाहती थी, इसीलिए ली तेउल से हाथ में लिखकर पूछने के लिए कहती है। तो दोनों ऐसे हाथ में सवाल पूछ रहे थे और जवाब दे रहे थे, जिसे देखकर सेक्रेटरी तो शॉक हो जाती है और याद करती है कि अब कुछ दिन पहले ली के साथ प्राइम मिनिस्टर कू की रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप चल रही थी, तब उन्होंने ली से इस बारे में पूछा था। तभी ली ने उसे बताया था कि डोंट वरी, मैं प्राइम मिनिस्टर कू को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो एक उससे भी खूबसूरत लड़की को पसंद करता हूँ। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जब सिक्योरिटी ली को देख रही होती है तो ली कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे सुनकर सिक्योरिटी तो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली अब दाई को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर को तो आकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो ली के साथ शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन अब शायद उसके रास्ते में तेउल आ सकती है। इस बार वो कहती है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। अब ली महल पहुंचते ही तेउल को लेकर किचन आ जाता है, जहाँ वो तेउल से कहता है कि अब जब सिक्योरिटी को भी तुम्हारे बारे में पता चली गया तो अब बाकी लोगों को भी जानने में देरी नहीं होगी। तेउल पूछती है कि तुम मुझे किचन लेकर क्यों
क्यों आए हो। ली कहता है कि तुम पूरे दिन सिर्फ सैंडविच ही खाए हो जो मुझे जोयोंग ने बताया था, इसीलिए कुछ साथ में खाना खाते हैं। ये बोलकर वो खाना बनाने लग जाता है। तेउल पूछती है कि तुम मुझे जानबूझकर कम पैसा दिए थे ना। ली कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं दूर जाओ और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तेउल कहती है कि यहाँ मुझे पूरे दिन घूमने के बाद अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे। ली पूछता है कि क्या तुम्हें अकेलेपन सा लगा। तेउल कहती है कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगी कि मैं अपने बारे में किसी को नहीं बता सकी और बताया तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो ली तेउल को अपने पास आने के लिए कहता है, यहाँ पर अपने सर उसके ऊपर रखकर कहता है कि मैं हूँ ना यहाँ पे, जिससे तेउल थोड़ा सही फील करती है और कहती है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लगता। ली कहता है कि कल रात इंटरनेट से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तुम्हें कुछ पता चला। तो तेउल टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छा खाना बना लेते हो। ली कहता है कि बना लेता हूँ, दाइमा ने मुझे अच्छे से सिखाया है। तेउल कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी और रिम के बारे में भी पढ़ा। तो ली उसकी तरफ देखने लगता है। तो तेउल कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान की तरह बड़े हुए हो। तभी उसकी नजर पड़ती है ली के कंधे के निशान पे, जो कि रिम ने 25 साल पहले बांसुरी के टुकड़े से उसके कंधे पर अटैक किया था, जिस चोट के बारे में तेउल से पूछती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। क्या ली अपने चोट के बारे में तेउल से सब कुछ सच सच बताएगा? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।